जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो प्ले स्टोर पर काफ़ी समय से है और काफ़ी समय से लोन का आदान प्रदान भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से हो रहा है। एप्लीकेशन का जो प्रिय नाम है वो प्रिय नाम है क्रेडिट बी नामक एप्लीकेशन, जो क्रेजी बी फाइनेंस के द्वारा फाइनेंस की जाती है और साथ में दूसरी कंपनी है पे यू फाइनेंस। इन दोनों कंपनी के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है और बाकी जो हैंडल करती है लोन कैसे देना है, कितना इंटरेस्ट लेना है और कैसे वापस लेना है, ये सारा काम आता है क्रेडिट बी का। और पैसा कहाँ से उठाती है? क्रेजी बी से और पे यू फाइनेंस से। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे एप्लीकेशन का। अगर आपने लोन नहीं दिया तो आपको भी हो सकता है ये ऐसा सेम मैसेज बार बार भेजा जाएगा। और काफ़ी लोग इस पर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि ऐसा मैसेज हमें बार बार आ रहा है, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? क्या सच में हमारे ऊपर इतने सारे सेक्शंस के द्वारा एक्शन होगा या फिर कुछ नहीं होगा? एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली एक भी अपडेट आप मिस ना कर सके। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स पहले से जिन्होंने क्रेडिट बी से लोन ले रखा है वो भी वीडियोस को देखते रहे, और जितने न्यू व्यूअर्स आए हैं पहली बार देख रहे हैं वो भी देखते रहे। असल में हुआ क्या है वो समझिए। कुछ समय पहले आपको मैसेज आया होगा जिसमें लिखा होगा सेक्शन 402, सेक्शन 405, सेक्शन 419 और सेक्शन 420। काफ़ी सेक्शंस लिखे होंगे और साथ साथ में ये भी लिखा होगा कि अब आपके ऊपर लीगल एक्शन प्रोसीड किया गया है इन सभी सेक्शंस के तहत। यानी कि आपने कंपनी से धोखाधड़ी की है, लोन का पेमेंट ना करके, साथ साथ में चीटिंग की है और साथ साथ में फ्रॉड भी किया है। इसीलिए आपके ऊपर ये सभी सेक्शंस लग रहे हैं और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई है वो अब स्टार्ट की जा रही है, ऐसा दावा है क्रेडिट बी नामक एप्लीकेशन का। अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं वो भी किसी कारण से, तो सबसे पहला जो काम होना चाहिए आपका, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी, कि कंपनी को एक बार उस कारण को बताइए, डिस्कशन कीजिए। हो सकता है कुछ समय कंपनी के द्वारा दिया जाए और दिया भी जाता है, कभी 1 महीने का समय, कभी 2 महीने का और कभी 3 महीने का समय। इतना दिया भी जाता है लोगों को जो लोन का पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते हैं। और जिनको समय नहीं मिला उनके लिए भी मैं बता दूं कि ये सभी को आया होगा, जिनको समय मिला हो या जिनको समय ना मिला हो। देखिए, लीगल एक्शन इस तरीके से कभी भी प्रोसीड नहीं किया जा सकता। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि आपके ऊपर इस तरीके का कोई भी सेक्शन नहीं लगेगा। सेक्शन ना लगने का सबसे बड़ा कारण समझिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने किसी तरीके का फ्रॉड या धोखा कंपनी के साथ नहीं किया है। अगर आप अपनी आईडी से लोन लेते हैं, अगर आप अपनी सही आईडी से लोन ले रहे हैं, सही डिटेल्स दे रहे हैं, तो इसमें किसी तरीके का धोखाधड़ी का केस नहीं किया जा सकता है। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी कह रखा है। ना ही आपने कंपनी को चीट किया है। अगर आपने चीट किया होता तो आप कभी भी मेल नहीं करते कंपनी को, अपनी जानकारी नहीं देते कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या चल रही है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है। और तीसरा पॉइंट कि लोन ना देने पर कभी भी ऐसे सेक्शंस नहीं लगते हैं। लोन ना पेमेंट करने पर कभी भी ऐसे सेक्शंस बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। और सेक्शन 138 का भी केस यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेक्शन 25 का भी केस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट बी के द्वारा ना ही ECS ऑन किया जाता है और ना ही आपसे फिजिकली चेक लिया गया। तो यहाँ पे आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि आपके ऊपर इस तरीके की जो लीगल प्रोसीडिंग्स की दावा किया जा रहा है एप्लीकेशन के द्वारा, ये दावा बिल्कुल ही निरस्त है। इसका कोई भी मतलब निकल के नहीं आता। किस वजह से ये सेक्शंस लगेंगे उनको भी जस्टिफाई नहीं करती क्रेडिट बी कंपनी, इसीलिए आप ये मैसेज बिल्कुल ही इग्नोर कर सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि ये मैसेज कंप्यूटर जनरेटेड होता है और सभी को एक साथ ही भेजा जाता है।
क्योंकि मुझे भी जब ऐसे मैसेजेस मिलते हैं तो 2 घंटे के अंदर में 100 मैसेजेस मिल जाते हैं कि हमें ये मैसेज भेजा गया है। क्रेडिटबी नामक कंपनी का अगर आपके पास पैसा है तो अगर आपके पास पैसे फ्यूचर में आते हैं तो आप ईएमआई भर के लोन को क्लोज कर सकते हैं। अगर पूरे पैसे नहीं आते हैं तो आप आधे से कम पे लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं और लोन क्लोज करके इस झंझट से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं। ये है पूरा प्रोसीडिंग्स। अगर आपको एप्लीकेशन का लोन पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, हरेसमेंट से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम यही करें कि कंपनी से ही कांटेक्ट करें और उनको अपनी जानकारी देकर और उनसे कुछ समय ले लें। समय मुहैया अगर कंपनी करा देती है तो वहाँ पे आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाती है। और अगर समय नहीं भी मिलता तो आप ज़्यादा इसको टेंशन मत लें और थोड़ा समय के लिए इग्नोर करके चलें। जब पैसा आपके पास आता है तो आप पैसा पेमेंट करके फिर लोन को हमेशा हमेशा के लिए क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप हमसे टेलीफोनिक जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, इसके लिए ऊपर में नंबर दिया गया है व्हाट्सअप नंबर, वहाँ भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपकी हमसे बात टेलीफोन पर भी हो जाएगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या जानकारी वाला लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लास्ट सवाल कि अगर हम लोन का पेमेंट हमेशा हमेशा के लिए नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ समय में आपका जो लोन अकाउंट है वो खुद पर खुद एनपीए हो जाएगा, 3 ईएमआई बाउंस करेंगे, लोन आपका अब हो चुका है एनपीए। लोन एनपीए होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में कंपनी आपसे 3 महीने रिकवरी की कोशिश करेगी। जब 3 महीने में लोन रिकवर नहीं हो पाएगा तो फिर सेटलमेंट की कोशिश करेगी। जब आप लोन का सेटलमेंट भी नहीं कर पाएंगे तो आपको देखने के लिए ये मिलेगा साल 1.5 साल बाद आपके अकाउंट में रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे रिकवरी की तो कोशिश की जाती है रिटर्न ऑफ के बाद, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि आपका जो लोन है वो पूरी तरीके से माफ़ हो गया, बस कंपनी ने अपने खाते से हटा दिया। और जब एक बार 3 साल पूरे हो जाएंगे तो 3 साल पूरे होने के बाद कोई भी कंपनी आपसे 1 रुपया भी रिकवर फिर लीगल तरीके से नहीं कर सकती है। लिमिटेशन एक्ट में आपका लोन चला जाएगा। और जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय